नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एसएस एनालिस्ट पर एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। यहाँ आप देख रहे हैं निफ्टी का एक डेली चार्ट। तो यहाँ मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा निफ्टी के मूवमेंट्स पर। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि निफ्टी की मूवमेंट्स पिछले 3 ट्रेडिंग सत्रों में किस प्रकार रही। आइए इस जोन को मैं थोड़ा जूम करके दिखाना चाहूँगा आपको। यहाँ आप देख सकते हैं कि निफ्टी ने इस तरह से, जब निफ्टी ने एक हाई लगाया था अभी हाल ही में 25 नवंबर को, जब निफ्टी ने 13,146 के स्तर को छुआ था, वहां से हमने एक भारी गिरावट निफ्टी में देखी थी, जहां की निफ्टी ने फाइनली आप देख रहे हैं कि 9 डेज मूविंग एवरेज पर सपोर्ट तो ले ली। और इसके बाद हमने देखा कि निफ्टी में जब भी सेलिंग हुई तो इस सपोर्ट के नीचे यहां से हमें निफ्टी में रिकवरी देखने को मिली 26 नवंबर को। और निफ्टी ने इस तरह तक एक अपवर्ड मूव दिखाया है, यहाँ स्ट्रेंथ देखी गई निफ्टी में। उससे अगले दिन यानी 27 नवंबर को भी निफ्टी में काफी एक बेयरिशनेस देखी गई। निफ्टी में एक सेलिंग प्रेशर जारी रहा, जहाँ की निफ्टी में एक बात देखने को मिली कि निफ्टी ने 9 डेज मूविंग एवरेज को फिर भी डिफेंड किया, जो कि अभी 12,930 पर है। और कल आप देख सकते हैं निफ्टी के मूवमेंट्स किस प्रकार हुए। निफ्टी ने ओपनिंग दी 13,062 पर, एक हाई लगाया 13,128 का और एक लो लगाया 12,962 का, और अंत में क्लोज हुआ है 13,109 पर, तकरीबन 140 अंकों की बढ़त के साथ। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि कल भी निफ्टी में हमने निचले स्तरों से काफी अच्छी रिकवरी देखी और निफ्टी इस स्तर पर आकर बंद हुआ है। परंतु आज मेरा मानना है कि निफ्टी में जो शुरुआत है वो एक गैप डाउन के साथ हो सकती है, जहाँ की निफ्टी, मेरा मानना है कि यदि 9 डेज मूविंग एवरेज को नहीं बचा पाता आज, तो यहाँ मेरा मानना है कि यदि निफ्टी ने 12,938 के स्तर को आज डिफेंड नहीं कर पाया, जहाँ की 9 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, तो निफ्टी में हम एक भारी गिरावट जारी रहते हुए देखेंगे। जहाँ की मेरा मानना है कि आज निफ्टी की जो शुरुआत है वो एक गैप डाउन के साथ हो सकती है, क्योंकि S&P 500 फ्यूचर्स में एक गिरावट देखी जा रही है। और ये गिरावट काफी तेज, मैं कहूंगा, जिस हिसाब से मूवमेंट है वहां पे काफी वॉलिटिलिटी है। कुछ उम्मीदों के दौर भी हैं, परंतु कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है, जिससे ग्लोबल इकोनॉमी को काफी नुकसान पहुंचा है। और अभी भी जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो अभी तक नॉर्मल नहीं हो पाई है। तो मेरा मानना है कि निफ्टी में अभी भी सेलिंग प्रेशर जारी रह सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि निफ्टी में निचले स्तरों से बाइंग देखने को मिले आज भी। तो मेरा मानना है कि अब देखना होगा कि क्या निफ्टी आज 9 डेज मूविंग एवरेज को बचा पाता है या नहीं, जो कि अभी 12,938 पर है। तो यहाँ खास निगाह आपको रखनी चाहिए 12,938 के लेवल पर, कि निफ्टी यदि इस लेवल को डिफेंड कर जाता है तो ही निफ्टी में हम इस स्ट्रेंथ को कंटिन्यू रहते हुए देखेंगे। अदरवाइज मुझे लगता है कि निफ्टी में ये जो वॉबलिंग मूव्स हैं, यानी उठक पटक का जो दौर है, ये फाइनली चल सकता है ज्यादा से ज्यादा 15 दिसंबर तक। तो यहाँ मुझे लगता है कि 15 दिसंबर तक निफ्टी एक फैसला लेगा, जहाँ की निफ्टी यदि इस जोन में आ गया, ये जो आप देख रहे हैं, यानी ये जो निचला ट्रायंगल है, यहाँ अगर निफ्टी आ जाता है तो निफ्टी पूरी तरह से बेरिश प्रेशर में आ जाएगा। यानी 12,750 के नीचे अगर निफ्टी ट्रेड करना शुरू करता है, तो मेरा मानना है कि फिर निफ्टी को हम इस रेंज में ट्रेड करता हुआ देखेंगे, जहाँ की एक अहम सपोर्ट है 12,432 का और उससे अगला सपोर्ट है 12,340 का। तो ये अहम सपोर्ट लेवल्स हैं, जहाँ की निफ्टी कुछ दिनों तक वॉबलिंग मूव्स दे सकता है, इसमें कोई शक नहीं। परंतु यदि निफ्टी ने इस हफ्ते में इस स्तर को तोड़ा, यानी इस स्तर के नीचे यदि आ गया, जहाँ की आप देख सकते हैं कि 12,754 के नीचे यदि निफ्टी ने इस हफ्ते की क्लोजिंग दे दी, तो मेरा मानना है कि निफ्टी में काफी सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, जहाँ की हम निफ्टी को एक बेरिश प्रेशर में कंटिन्यू करते हुए देखेंगे, जहाँ की इमीडिएट सपोर्ट होगा 12,550 का और उससे अगला सपोर्ट है 12,426 का और अहम सपोर्ट होगा 12,340 का। तो ये कुछ सपोर्ट लेवल्स हैं जहां की निफ्टी कुछ दिनों तक सस्टेन कर सकता है। आइए अब इसको मैं जूम आउट करता हूं। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने जिस तरह के वॉबलिंग मूव्स, मैं कहूंगा, हमने जनवरी के महीने में देखे थे, जबकि 20 जनवरी को आप देख सकते हैं कि एक निफ्टी ने हाई छुआ था 12,417 का। उसके बाद से निफ्टी में ये वॉबलिंग मूव्स कंटिन्यू रहे, जहाँ की निफ्टी एक डेली टाइम फ्रेम में 9 डेज मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करता रहा काफी दिनों तक।
और निफ्टी में फाइनली आप देख सकते हैं कि एक गैप डाउन देखा गया 3 फरवरी को, जहां से निफ्टी ने एक लो लेवल टच किया था 11,612 का, परंतु यहाँ इन स्तरों से निफ्टी में फिर से बाइंग देखी गई और इस बाइंग में निफ्टी ने फिर इन्हीं स्तरों को अचीव कर लिया। जो आप देख रहे हैं कि जब निफ्टी चल रहा था 12,140 के आसपास, तो निफ्टी इन स्तरों पर काफी दिनों तक मेंटेन किया। और यदि हम इन डेज को काउंट करें जब निफ्टी ने ये हाई लगाया था और फाइनली जो एक डिसीजन मूव हुआ वो यहाँ हुआ, आप देख सकते हैं कि निफ्टी ने इस ट्रायंगल की, ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल है, इसके लोअर एंड को तोड़ा 24 फरवरी को। और 24 फरवरी के बाद निफ्टी एक काफी बेरिश प्रेशर में आ गया, जहाँ की फाइनली फिर से एक बार वो इस नीचे वाले ट्रायंगल के छोर पर आया। ये तारीख थी 27 फरवरी 2020। उसके बाद हमने 28 फरवरी को एक बड़ा गैप डाउन निफ्टी में देखा और ये गैप डाउन शुरुआत थी उस मार्केट करेक्शन की, जहां की हमने निफ्टी को तकरीबन 35% नीचे आते हुए देखा, जहां की निफ्टी ने 23 मार्च को 7500 के लेवल को भी छुआ था। तो इसमें कोई शक नहीं कि निफ्टी इन लेवल को भी छू सकता है फिर से एक बार। तो इसी तरह के मूवमेंट्स फिर से निफ्टी में एक रेंज बाउंड मैनर में ट्रेडिंग देखी जा रही है। फिर से ये रिपीट क्यों हो सकती है, क्योंकि यदि निफ्टी ने यहाँ 9 डेज मूविंग एवरेज के नीचे यदि निफ्टी ने ट्रेड करना शुरू किया, तो यहाँ मेरा मानना है कि निफ्टी में जो पहली गिरावट होगी वहां निफ्टी इस फर्स्ट ट्रायंगल के जो ऊपर ट्रायंगल है इसकी लोअर एंड को तोड़ेगा और इन स्तरों तक भी नीचे आएगा, जहाँ की एक अहम सपोर्ट लेवल है 12,340 का। इन स्तरों को भी टच करेगा, परंतु यहाँ से फिर से एक बाउंस बैक देखा जाएगा और ये जो वॉबिंग मूव्स हैं ये कंटिन्यू रहेंगे। फिर से निफ्टी इस रेंज में वापस जाने की कोशिश कर सकता है, इस स्तर को छू सकता है, यानी 12,870 के लेवल को फिर से छू सकता है। तो अब देखना है कि क्या निफ्टी इस हफ्ते में 12,870 की सपोर्ट को बचा पाता है या नहीं। और यदि निफ्टी ने इस लेवल के नीचे आया तो फिर निफ्टी को हम 9 डेज मूविंग एवरेज पर एक टफ रेजिस्टेंस मिलते हुए देखेंगे फिर से, जहां की निफ्टी इस सेकंड सपोर्ट को यानी 12,730 के लेवल को तोड़कर यदि नीचे आ जाता है तो फिर निफ्टी इस तरह को सपोर्ट बनाएगा, जहां से निफ्टी में फिर से बाउंस बैक देखेंगे। और तो ये वो वॉबलिंग मूव्स कंटिन्यू रह सकते हैं और अंत में मेरा मानना है कि ये वॉबलिंग मूव्स में एक डिसीजिव मूव देखा जाएगा 4 जनवरी को, जहां की मेरा मानना है कि निफ्टी फिर से एक बार इसी तरह का गैप डाउन हमें दिखा सकता है, जैसा कि उसने यहाँ दिखाया इतने ट्रेडिंग सत्रों के बाद। ठीक ये वही कैलकुलेशन है जब मैंने निफ्टी को इस हाई से लेकर, जब निफ्टी ने पहली बार 28 फरवरी को जो एक बड़ा गैप डाउन दिखाया था, जिसके बाद से हमने लगातार निफ्टी में गिरावट जारी रहते हुए देखी थी। तो जहाँ की मेरा मानना है कि निफ्टी इसी तरह के मूव्स को रिपीट करने वाला है जल्दी ही, जहाँ की हम निफ्टी को फाइनली 4 जनवरी को एक फाइनल डिसीजन मूव लेते हुए देखेंगे, जहाँ की निफ्टी में एक बड़ा गैप डाउन निफ्टी का इंतजार कर रहा है, जहाँ की निफ्टी इस गैप डाउन के बाद एक भारी गिरावट दिखा सकता है आने वाले दिनों में। तो मेरा मानना है कि जनवरी में एक बड़ी गिरावट इंतजार कर रही है, निफ्टी में एक बड़ी गिरावट कभी भी आ सकती है, इसमें कोई शक नहीं। जहाँ की इकोनॉमिक रिकवरी के जो चांसेस हैं वो भी काफी पीछे छूट चुके हैं। जीडीपी ग्रोथ -7.5% आ गई है, जिसको कि लोग रिकवरी मान रहे हैं, क्योंकि पिछले क्वार्टर में वो -23% थी। तो -23% से -7.5% आना कोई रिकवरी नहीं है, अब है तो अभी भी माइनस में, आप उसको अदरवाइज देखें। तो जिसको लेकर ये निफ्टी में कुछ तेजी बनी रही है और यहाँ निफ्टी के जो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो 13,140 का है और उसके बाद 13,315 का अगला रेजिस्टेंस है। तो आज देखना होगा कि क्या निफ्टी इन इमीडिएट रेजिस्टेंस को तोड़कर इसके ऊपर ट्रेड करता है या नहीं, और यदि गया तो मेरा मानना है कि 13,250 के आसपास जाते ही या निफ्टी में एक भारी सेल ऑफ निफ्टी में देखा जाएगा, जहां से निफ्टी फिर से इन्हीं स्तरों को अचीव कर सकता है, यानी 13,000 के नीचे आ सकता है। तो सबसे पहले तो देखना है कि निफ्टी की ओपनिंग आज किस तरह से होती है, उसके बाद निफ्टी किस तरह से बिहेव करता है, क्या निफ्टी इमीडिएट सपोर्ट को तोड़ पाता है या नहीं, यानी 13,146 तोड़कर ऊपर सस्टेन करता है या नहीं, और अगर सस्टेन कर गया तो 13,315 का अगला सपोर्ट, तो 13,315 का अगला रेजिस्टेंस तैयार है, जहां की निफ्टी में इस तरह तक जाते ही एक भारी सेल ऑफ निफ्टी में देखने को मिलेगा। तो यहाँ मेरा मानना है कि 13,315 एक अगला रेजिस्टेंस है, जो कि बड़ा ही टफ रेजिस्टेंस मैं कहूंगा निफ्टी के लिए, जहाँ की निफ्टी ऊपर जाएगा, परंतु यहाँ से काफी सेल ऑफ निफ्टी को देखने को मिलेगा, जहाँ की इमीडिएट जो सपोर्ट है वो 9 डेज मूविंग एवरेज है, जो कि तो यहाँ आज हमारी निगाह रहेगी क्या निफ्टी 12,938 की सपोर्ट को डिफेंड करेगा या नहीं, और वहीं दूसरी ओर क्या वो इमीडिएट रेजिस्टेंस यानी 13,140 को तोड़ेगा या नहीं।
तो यहाँ इस रेंज से एक बाहर निकाला गया कदम ही निफ्टी की अगली दिशा तय करेगा। अदरवाइज मेरा मानना है कि निफ्टी में एक अभी भी जो वॉबलिंग है ये कंटिन्यू रहेगी, यानी उठक पटक जारी रहेगी इन स्थानों पर जहां की जो लोअर एंड है निफ्टी का 12,960 का। यदि निफ्टी ने इसके नीचे एक कदम रख दिया तो यहाँ निफ्टी में सेलिंग कंटिन्यू रह सकती है आने वाले हफ्ते में, जाके हम निफ्टी को इस सपोर्ट को डिफेंड करते हुए देखेंगे, यानी 12,740 की सपोर्ट को यदि निफ्टी ने इस हफ्ते में डिफेंड कर लिया तो ही निफ्टी इस ट्रायंगल में सस्टेन कर सकता है। अदरवाइज मेरा मानना है कि निफ्टी में फिर ये गिरावट निफ्टी को इन स्थलों तक भी लेके आ सकती है। तो दोस्तों यहाँ आपको काफी सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि अभी फंडामेंटल्स की ओर यदि देखें तो फंडामेंटल्स बड़े नेगेटिव हैं, जिसको कि अभी इग्नोर किया जा रहा है पूरी तरह से, क्योंकि मोमेंटम काफी बुलिश है। बुलिश उसको बनाया गया है, जो उसकी पिक्चर बनाई गई है वो काफी बुलिश प्रेजेंटेशन की गई है, मैं तो कहूंगा, जहाँ की बुल्स ट्रैप होते हैं इन समय पर। ये बुल्स ट्रैपिंग जोन मैं मानता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये जो लेवल है 12,875 का, इसके ऊपर निफ्टी ने काफी कशमकश दिखाई है, सस्टेन करने की कोशिश जरूर की है, परंतु मेरा मानना है कि ये जो उठक पटक है ये सिर्फ एक ट्रैपिंग जोन है जहां की बुल्स ट्रैप होंगे, और इसके नीचे आते ही ये एक टफ रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये लेवल 12,875 का, जिसके नीचे निफ्टी में काफी मंदी आ सकती है और निफ्टी फिर से इन्हीं स्तरों तक आ सकता है। तो दोस्तों मेरे ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।